स्टूडेंट आज की क्लास में हम सिमिलरिटी लेसन के प्रैक्टिस सेट 1.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5. बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6. फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ these triangles. Now in this question we have बेसेस एंड हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। दोनों भी ट्रायंगल के हमारे पास में बेसिस भी अवेलेबल है और हाइट भी अवेलेबल है। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज करनी होगी जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ था। लेट ट्रायंगल एबीसी इज अ फर्स्ट ट्रायंगल। एबीसी हमारा फर्स्ट ट्रायंगल हम मानते हैं जिसमें कि हमारा जो बेस है 9 और हाइट जो है वो है 5। नाउ लेट ट्रायंगल पी क्यू आर इज अनदर ट्रायंगल, और पी क्यू आर को हम दूसरा एक ट्रायंगल मानते हैं जिसमें कि B2 है 10 और H2 है 6। अभी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमने लिखी हुई है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करेस्पॉन्डिंग हाइट्स। इस प्रॉपर्टी का मीनिंग ऐसा है कि जब हम दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना चाहेंगे तो किसके बराबर होगा, ये उसके रेशियो of the product of their bases and corresponding height. So area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal B1 into H1 upon B2 into H2. So ये B1 और ये H1 जो है ये फर्स्ट ट्रायंगल का बेस और हाइट है, और B2 और H2 क्या है, ये सेकंड ट्रायंगल का बेस और हाइट है। तो उनकी वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट कर देते हैं। ट्रायंगल्स ऑफ डिफरेंट बेसिस एंड हाइट्स, दैट इज द रीजन। नाउ हियर डिवाइडेड बाय 5, हम यहाँ पे भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नाउ 9 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 6। अभी यहाँ पर हमने 3 के टेबल से इसको डिवाइड किया। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सो 3 इंटू 1 3 एंड 2 इंटू 2 4। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल 3 अपॉन 4। दैट इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अभी हम इसी एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर BC परपेंडिकुलर AB, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है BC ये परपेंडिकुलर है AB को, AD परपेंडिकुलर AB, और ये जो AD है ये भी परपेंडिकुलर है किसको, AB को ही। BC इज इक्वल 4, BC की वैल्यू 4 है, AD is equal 8 और AD की वैल्यू 8। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। तो अभी हमें यहाँ पे एरिया का रेशियो निकालना है, ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। फर्स्ट ट्रायंगल है हमारा ABC और सेकंड ट्रायंगल है ADB। ओके, सो स्टार्ट। इन द फिगर BC परपेंडिकुलर AB, जो कि हमने गिवन में देखा हुआ था, BC परपेंडिकुलर AB एंड AD परपेंडिकुलर AB, और ADB किसको परपेंडिकुलर है, AB को ही। BC की वैल्यू है 4 और AD की वैल्यू 8। इन ट्रायंगल ABC BC, ये जो BC है इसको हम H1 मान लेते हैं और वो है 4, एंड इन ट्रायंगल ADB जिसमें AD जो है इसको हम H2 मान लेते हैं और जिसकी वैल्यू है 8। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें हाइट दी हुई है, बेस नहीं दिया हुआ है, लेकिन डायग्राम को अगर हम अच्छे से देखें तो AB इज अ कॉमन बेस। AB क्या है, दोनों का कॉमन बेस है। इसका मतलब बेस कैसे दोनों ट्रायंगलों में इक्वल है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल H1 अपॉन H2। अभी H1 अपॉन H2 इसलिए आया क्योंकि दोनों ट्रायंगलों के बेस कैसे हैं, इक्वल है। कॉमन बेस होने की वजह से हम बेस को नहीं लिखेंगे। ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस, अभी बेस इक्वल है तो बेस को तो नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने क्या लिखा, H1 अपॉन H2। अभी H1 की वैल्यू 4 और H2 की वैल्यू 8। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल 1 अपॉन 2। सो इट इज सो सिंपल। स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS परपेंडिकुलर सेगमेंट RQ। सो PS और ये RQ ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद में QT परपेंडिकुलर PR और
क्यू टी ये परपेंडिकुलर है पी आर पर। यहाँ पे आर क्यू की वैल्यू 6, आर क्यू आर से लेकर क्यू तक के ये 6 दिया हुआ है आपको। देन पी एस 6, पी से लेकर एस तक के ये भी 6 हैं। और पी आर यानी टोटल जो पी से लेकर आर तक के ये हैं आपको दिया हुआ है 12। देन फाइंड क्यू टी, तो आपको अभी यहाँ पर क्यू टी फाइंड करना है। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन, सॉरी दिस इज आवर क्वेश्चन। चलिए तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर इज द बेस एंड क्यू टी इज द करेस्पॉन्डिंग हाइट। पी क्यू आर, इस ट्रायंगल को अच्छे से देख लेते हैं। पी क्यू आर, पी क्यू आर ये ट्रायंगल है हमारा। इस ट्रायंगल में यहाँ पर पी आर को हम बेस मान रहे हैं। थोड़ी देर के लिए पी आर को क्या मानेंगे? बेस। ओके, एंड क्यू टी इज द हाइट। तो स्टूडेंट आपको भी पी आर को बेस मानना है और क्यू टी को हाइट मानना है। ऑल्सो आर क्यू इज द बेस, और आर क्यू ये आपका बेस हो जाएगा, सॉरी आर क्यू ये आपका बेस हो जाएगा, और पी एस यहाँ पर हाइट। ट्रायंगल पी क्यू आर नाम का ही ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पर अगर हम आर क्यू को बेस मानते हैं तो पी एस की हाइट हो जाती है, और अगर पी आर को बेस मानेंगे तो क्यू टी हाइट हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो लेट पी आर को अगर हम बी वन यानी बेस मान लेते हैं, पहला बेस जो कि 12 दिया हुआ है, तो क्यू टी क्या हो जाएंगी? H1, तो हमको फाइंड करना है। और आर क्यू अगर हम बेस मानते हैं, मतलब इसको सेकेंड बेस अगर मानते हैं, वो 6 दिया हुआ है, तो पी एस ये H2 मतलब सेकेंड हाइट हो जाएंगी। सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करेस्पॉन्डिंग हाइट। ये हमें पता है कि जब दोनों ट्राइंगलों में हाइट और बेसिस डिफरेंट रहते हैं तो उस समय क्या होगा? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, है ना। जब दोनों ट्राइंगलों के एरिया का रेशियो हमको निकालना होता है तो हम इसी तरह से लिखते हैं। अभी पी क्यू आर और यहाँ पर पी क्यू आर, तो पी क्यू आर तो सेम ही हो गया। सो पी क्यू आर कैंसल, सो 1/1 इज इक्वल विथ B1। सो B1 हमने लिया हुआ था 12, जब पी आर लिया था 12, तो यहाँ पर 12 आया इंटू H1 क्यू टी, और यहाँ पर B2 क्या था हमारा? 6, और यहाँ पर है H2, तो H2 भी क्या है? 6। अभी स्टूडेंट यहाँ पे 6 इंटू 6 ये 36 हो गया। यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 12 क्यू टी इंटू 1, सो 12 क्यू टी, एंड 36 इंटू 1 36। अभी हमें क्यू टी फाइंड करना है। सो क्यू टी इज इक्वल 3। अब ये 3 कैसा आया? 36/12, सो 12 3 जा 36, इसीलिए यहाँ पर क्यू टी की वैल्यू 3 यूनिट्स आ गई। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ये थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। यहाँ पे एक ही ट्रायंगल है, लेकिन दोनों इक्वेशन दोनों जब हमने रेशियो बनाया है यहाँ पर, तो उस समय पहले बेस अलग लिया और हाइट फिर अलग ली, और दूसरे में फिर हमने बेस का नाम अलग लिखा और हाइट का भी नाम अलग। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमने फाइंड किया। चलिए तो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमारी प्रॉपर्टी 4 से बिलोंग करती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगलों का बेस इक्वल है और दोनों ट्रायंगलों की हाइट भी इक्वल है। अब ये कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन एडजॉइनिंग फिगर ए पी परपेंडिकुलर बी सी, अभी ए पी ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ए डी पैरेलल बी सी, और ए डी और बी सी ये जो है ये दोनों लाइन कैसे पैरेलल है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगलों के नाम अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ पर बी सी आया हुआ है। सो ए बी सी ट्रायंगल का बेस है बी सी, और बी सी डी ट्रायंगल का भी बेस है बी सी, यानी इन दोनों ट्रायंगलों में बेस कैसा है? कॉमन है, मतलब बेस इक्वल हो गया। ओके, चलिए तो अभी आंसर देखते हैं। इन द फिगर ए पी परपेंडिकुलर बी सी,
ए पी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है और ए डी ये पैरेलल है, किसके साथ पैरेलल है, बी सी के साथ। अभी स्टूडेंट हम यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, जो कि ये डी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन निकालने वाले हैं, किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। सो ड्रॉ डी क्यू परपेंडिकुलर बी सी, और बी सी क्यू ये कैसे, कॉलिनियर पॉइंट्स बन जाएंगे, कौन से, कॉलिनियर पॉइंट, क्योंकि स्टूडेंट हो जाएंगे। नाउ ए डी पैरेलल बी सी, दैट इज अवर गिवन। अभी ए डी और बी सी ये कैसे है, पैरेलल लाइन है। तो स्टूडेंट ए डी और बी सी अगर पैरेलल है तो ए पी और डी क्यू ये इक्वल हो जाएंगे। अभी इक्वल इसलिए होंगे बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज द सेम, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये हमेशा इक्वल होता है। आपको तो पता है रेल की जो पटरी होती है ना, उनका जो डिस्टेंस होता है वो कैसे होता है, इक्वल होता है। उसी तरह से ए पी और डी क्यू, तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, तो इसलिए ए पी और डी क्यू भी इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर हाइट भी कैसे हो गई, इक्वल हो गई। अभी स्टूडेंट हम रेशियो पर आते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल ए पी अपॉन डी क्यू। अभी यहाँ पर ए पी अपॉन डी क्यू इसलिए लिखा क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि बी सी ये जो है ये दोनों ट्राइंगलों का बेस है और वो कैसे है, कॉमन है। तो बेस लिखने की फिर हमें ज़रूरत नहीं, फिर इसलिए हमने यहाँ पे दोनों ट्राइंगलों का हाइट लिखा हुआ है। सो ए पी अपॉन डी क्यू, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस। नाउ ए पी अपॉन ए पी, अभी ए पी अपॉन ए पी इसलिए आया क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमने यहाँ पे बताया हुआ था ए पी इज इक्वल डी क्यू, तो डी क्यू को हटाकर हमने यहाँ पे ए पी को लिखा। नाउ ए पी कैंसल, सो 1/1। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल 1/1। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इस फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया। तो स्टूडेंट हमने इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे 4 क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।